सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा नीश सिलेक्शन से रिलेटेड तमाम चीजें जो भी आपके माइंड में डाउट्स होते हैं कि यार किस नीश में जाएं, किस नीश में ना जाएं, सब नीश कैसे फाइंड करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, नीश कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, शॉर्ट्स की कौन सी निशेज हैं, लॉन्ग की कौन सी निशेज हैं। मैं आपको आज बेहतरीन किस्म की निशेज प्रोवाइड भी कर दूंगा और आपको सारी चीजें समझा भी दूंगा। एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फेयर एडवांटेज का, वो भी मैंने आपको समझाना है। तो इस वीडियो में नीश से रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर होने वाले हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आई होप कि जो इसको पूरा देख लेगा उसके नीश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो कम से कम क्लियर हो जाएंगे। सो नोट्स लीजिएगा, अपने पेपर पेंसिल अपने साथ रखिएगा, जो जो चीज़ें समझ आती जाए उनको लिखिएगा। बीच में मैं छोटी छोटी असाइनमेंट्स दूंगा, वो असाइनमेंट साथ साथ करते जाइएगा ताकि नीश से रिलेटेड आपके माइंड में जितनी भी एम्बिग्युइटीज हैं वो साथ साथ क्लियर होती जाएं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इनेबल हो सकें अपने लिए कोई एक आधी नीश फाइनल करने में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास है, मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। ओके, सो अब हम मूव करने लगे हैं अपने मॉड्यूल नंबर 2 पे, जहां पे हम निशेस को जरा तफसील से डिस्कस करेंगे कि क्या भला है ये निश, क्यों हर कोई जो है वो परेशान हो जाता है निश को लेके, क्यों सब समझते हैं कि यार पता नहीं सबसे मुश्किल काम ही निश सिलेक्शन है। हालांकि इससे मुश्किल काम और हैं, इसके बाद असल मुश्किल काम स्टार्ट होता है। टॉपिक सिलेक्शन में असल मुश्किल काम है, या जिसको आपको मुश्किल समझना चाहिए वो टॉपिक सिलेक्शन है, ना कि नीश सिलेक्शन। बट स्टिल हम निशेस का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। इस मॉड्यूल में हम डिटेल से निशेस के जितने भी फंडे हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि नीश इंपॉर्टेंट क्यों है। बिगिनर्स को मैं समझाता हूं। देखें, मैंने पहले भी एग्जांपल दी, ठीक है। मैंने आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 1 में बताया कि आप लोगों ने मेरा चैनल एक वजह से सब्सक्राइब किया हुआ है, एक रीजन की वजह से सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं इससे हटके कुछ भी डालूंगा तो आप शायद मेरा जो कंटेंट है वो देखें ना। तो नीश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने हर वीडियो पे अलग ऑडियंस नहीं लेनी होती। यूट्यूब का एल्गोरिथम एक तरह से इस तरह से चलेगा, या आप एक तरह से सक्सेसफुल यूं होंगे कि आपने कोशिश करनी है अच्छी वीडियो डालें, नहीं चली कोई बात नहीं, अच्छी वीडियो डाली नहीं चली कोई बात नहीं, अच्छी वीडियो डाली नहीं चली कोई बात नहीं। आपने 10 अच्छी वीडियोस डाली नहीं चली कोई बात नहीं, 11वीं वीडियो जब आपने डाली तो वो वीडियो अच्छी चल गई। अब सो फार डू यू थिंक यू आर सक्सेसफुल? नो। क्यों? 11वीं वीडियो जब आपने डालनी है तो सक्सेसफुल मैं आपको तब बोलूंगा कि जब इस वीडियो से ऑडियंस उठ के आपकी पिछली 10 वीडियोस भी वॉच करेगी, तब हमारा चैनल ऐसे प्रॉपर उठेगा। एक वीडियो वायरल चली जाएगी, हाँ यहां तक आपका ग्राफ जाएगा, फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा। दोबारा समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं। आपका मकसद ये होना चाहिए यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए कि यार किसी तरह मेरी एक वीडियो वायरल चले तो मेरा पूरा चैनल जो है वो खड़ा हो जाए, मेरा पूरा चैनल जो है वो ग्रो कर जाए। और ये सिर्फ तब पॉसिबल है, मैं अभी बताने लगा, मैंने सीक्रेट नहीं बताया कि कब पॉसिबल है। ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपकी सारी वीडियोस इंटरलिंक्ड होंगी, जब आपकी सारी वीडियोस एक ही ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाई जाएंगी, एक ही तरह के इंटरेस्ट, एक ही तरह की डेमोग्राफिक्स वाली ऑडियंस को टारगेट करने के लिए जब आपकी वीडियो बनाई जाएगी, तो सिर्फ एक वीडियो वायरल जाने की देर है, वो वीडियो आपकी बाकी तमाम वीडियोस को भी उठाएगी। समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप कोशिश करेंगे एक वीडियो में कुछ बना दूं चल जाए, ठीक है, चल भी सकती है, अगर बहुत अच्छी वीडियो बनाई चल भी सकती है। लेकिन जब आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा, आप में से बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा ना, तो बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल आपने क्या किया होगा? आपके सामने मेरी कोई एक वीडियो आई, आपने क्लिक की, आपको अच्छी लगी, आपने कहा यार ठीक है बंदे की वीडियो मुझे समझ में आई है। फिर आपने सब्सक्राइब करने से पहले मेरा चैनल विजिट किया होगा, आपने देखा होगा क्या इसकी पास्ट की जो वीडियोज हैं क्या वो भी ऐसी हैं। अगर वो डिफरेंट होती ना तो वहां पे मिसट्रस्ट पैदा होता, आपको लगता कि यार पता नहीं आगे भी ऐसी वीडियोस आएंगी या नहीं, तो मैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने सब्सक्राइब करने से पहले मेरा चैनल विजिट किया, आपने देखा यार इसकी ऑलमोस्ट पहले भी सारी वीडियोस यूट्यूब ऑटोमेशन रिलेटेड ही हैं, हाँ मैं यूट्यूब ऑटोमेशन रिलेटेड कंटेंट आगे भी देखना चाहूंगा, और इसकी अभी वाली जो वीडियो है वो भी बहुत अच्छी है, तो फिर आप सब्सक्राइब करेंगे, वरना आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजी समझें कि एक बंदा सब्सक्राइब करता क्यों है। आपने भी जितने चैनल सब्सक्राइब किए होंगे उसके पीछे साइकोलॉजी यही होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपका कंटेंट एक शेल के अंदर होगा, एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट कर रहा होगा, एक पर्टिकुलर तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है अगर
आपने 11 वीडियोस अपलोड की, 3 एक तरह की हैं, 8 एक तरह की हैं, उन 3 में से एक वायरल चली गई। अब जब उठ के ऑडियंस आई, उसने देखा यार ये तो और भी तरह की वीडियोस अपलोड करता है, तो फिर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगी। और सब्सक्राइब करवाना क्यों है? अल्टीमेटली पैसे तो व्यूज से बनते हैं, सब्सक्राइबर से थोड़ी पैसे बनते हैं। सब्सक्राइबर से एक लॉयल ऑडियंस आपके पास आती है, एक रिपीट व्यूज आपके पास आते हैं, रिपीटिंग व्यूअर्स आपके पास आते हैं, तो वहां से आपकी पूरा जब ग्राफ उठता है ना, फिर आपके ज्यादा पैसे बनते हैं। एक वीडियो वायरल चले जाना या एक वीडियो वायरल करवा लेना अपनी कोई बड़ी साइंस नहीं है। उस एक वीडियो की मदद से अपना पूरा चैनल उठा लेना, ये असल बात है। और ये कैसे पॉसिबल है? जब आपका सारा कंटेंट इंटर रिलेटेड होगा, अभी वाला पास्ट कंटेंट से भी और अभी वाला आने वाले फ्यूचर कंटेंट से भी। गोल अल्टीमेटली माइंड का ये होना चाहिए कि एक वीडियो वायरल जाए तो पूरा चैनल उठे, पास्ट वीडियोस भी उठे, फ्यूचर वीडियोस भी उठे। अब उसके अंदर बड़ी टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी हर वीडियो के अंदर अपनी जो पुरानी वीडियोस अपलोडेड हैं उनको स्क्रिप्ट के अंदर इंटीग्रेट करते हो और एंड स्क्रीन पे इंटीग्रेट करते हो। शायद आपने देखा हो, मैं अक्सर बोल देता हूं कि आपने यहां तक तो हमारी वीडियो देख ली, मतलब वीडियो एंड हो रही है और मैं बोलता हूं यहाँ पे आपको मेरे एक दूसरे इंटरव्यू का लिंक नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको मेरी एक पुरानी वीडियो का लिंक नजर आ रहा है जिसके अंदर मैंने ये बात की है। व्यूअर रिटेंशन एंड स्क्रीन से आने वाली वीडियो की हमेशा सबसे ज्यादा होती है, हमेशा सबसे ज्यादा होती है। ना ब्राउज से आने वाली की ज्यादा होती है, ना सर्च से आने वाली की ज्यादा होती है, और सजेशन से आने वाली की ज्यादा नहीं होती, एक्सटर्नल लिंक से आने वाली की ज्यादा नहीं होती। जो एंड स्क्रीन से व्यू आता है ना, एंड स्क्रीन पता है ना, जो वीडियो एंड होने वाली होती है, आपने देखा होगा कभी यहाँ पे गोल दायरा आ जाता है, वो सब्सक्राइब करने वाला, एक इधर वीडियो का लिंक आ जाता है, एक इधर आ जाता है वीडियो का, तो ये होती है एंड स्क्रीन। अब अगर मैं अपनी हर वीडियो में लिंक कर दूं अपनी पुरानी वीडियो का लिंक, फॉर एग्जांपल आज वाली वीडियो में पिछली वीडियो, मतलब लिंक्ड होनी चाहिए, वो स्क्रिप्ट भी उस तरह से मैच होना चाहिए, समझ रहे हो ना। और इस वीडियो में जब ऑडियंस जाए वो पूरा देखे और फिर वहां पे एक और एंड स्क्रीन लगी हो, ठीक है, फिर वो उस पर जाए और आपने स्क्रिप्ट में बोला भी हो, कॉल टू एक्शन भी दिया हो, कॉल टू एक्शन दिए बगैर आपको व्यू नहीं आएगा। ये नहीं कि आपने सिंपल एंड स्क्रीन लगा दी, अच्छा जी देखते हैं व्यू आता है नहीं आता, अपलोड करते हुए सोचा मैंने एंड स्क्रीन क्या लगानी है, तो नहीं, ये आपने स्क्रिप्टिंग करते हुए सोचना है कि मैंने इसकी एंड स्क्रीन क्या लगानी है, और वहां पे आपने उसका वॉइस ओवर भी देना है, कॉल टू एक्शन देना है अपनी आवाज में, अपने स्क्रिप्ट में, तब जाके लोग उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कोर्स जब खत्म होगा, मैं आपको एंड पे बोलूं कि कैसे लगा आज का आपको कोर्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहां पे एक वीडियो का लिंक आ रहा है जिसमें मैंने YouTube ऑटोमेशन आपको डिटेल से समझाई है, लेकिन सर्च फ्रेमवर्क को माइंड में रखे, यानी सर्चेबल वीडियोस को माइंड में रखे। आज वाला जो पूरा कोर्स है वो ब्राउजेबल वीडियोस से रिलेटेड है, लेकिन एंड पे जाके मैं बोलूं कि यहां पे क्लिक करें अगर आप सर्चेबल फ्रेमवर्क को भी अच्छे से समझना चाहते हैं, तो बहुत से लोग उस पर क्लिक करेंगे। अगर मैं वैसे ही उस वीडियो का लिंक लगा दूं, कोई क्लिक नहीं करेगा। मेक सेंस? ये सारी चीज मैं समझा क्यों रहा हूं? ये सारी टेक्निक सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपका कॉन्टेंट ऐसे कनेक्टेड होगा, हर वीडियो एक मकसद के साथ अलाइन होगी। एक मकसद क्या है वो भी समझा देता हूं। अब ये सारी चीजें मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को बताता हूं, लाइव सेशंस में बताता हूं। अभी तो आप ये मेरा 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का कोर्स देख लोगे। इस तरह के हर वीक 3-3 घंटे के हमारे जो है ये लाइव सेशंस होते हैं, और उसमें जब एक टॉपिक खुलता है ना, तो फिर ऐसा खुलता है, ऐसी डिटेल में हम जाते हैं कि मजा आ जाता है। और एक गुड न्यूज भी है, वो मैं आपको ऑब्वियसली आज वाली वीडियो के एंड पे दूंगा कि हमारा YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम खत्म हो गया है। ये है एक बैड न्यूज। गुड न्यूज क्या है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगी, ठीक है। तो आपने ऑब्वियसली जो आखिरी 5-10 मिनट है वो भी आपने पूरे देखने हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा व्हाट्स द गुड न्यूज। अब आप लोगों के लिए मैं क्या वैल्यू लेके आने वाला हूं, अब मैं क्या चीज प्लान कर रहा हूं। लेकिन लाइव सेशंस कंटिन्यू होंगे, इतना मैं आपको बता दूं। लाइव सेशंस मेरे पिछले 2 साल से कंटिन्यूड हैं। 2 साल नहीं बल्कि अब ज्यादा ही हो गए हैं, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। जुलाई 2023 से मैं हर वीक लाइव सेशंस कंडक्ट कर रहा हूं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अब 3-3 घंटे के हो गए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हो गए हैं। पहले 1 घंटा, 1.5 घंटे के होते थे, अब 3-3 घंटे के हो गए, ठीक है। तो लाइव सेशंस आगे भी चलते रहेंगे, हर वीक लाइव आके आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करना, ये हर वीक चलता रहेगा। लेकिन YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम खत्म हो रहा है। गुड न्यूज क्या है, और जाहिर सी बात है उसके अंदर बहुत एक अर्जेंसी वाला फैक्टर भी मैं डालूंगा कि जो आज और कल से रिलेटेड होगा, जिस दिन ये पब्लिश होगी उस दिन, यानी संडे और मंडे से रिलेटेड, मंडे से रिलेटेड एक आपको टास्क दूंगा। उसके बाद वो चीज अवेल नहीं आप कर पाएंगे। आपको पता है जब आपका भाई ऑफर लगाता है सिर्फ तभी ही लगाता है, जब नहीं लगाता तो 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं देता, ये आप सबको पता है। सो बात मैं आपको जो समझा रहा था वो ये थी
कि आपका एक मकसद होना चाहिए, आपके चैनल का एक मकसद डिफाइंड होना चाहिए आपके चैनल के बैनर के अंदर, आपकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आप जब बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्यों करो? अगर आप अपने चैनल का मकसद एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आप ग्रैंड मदर स्टोरीज पे कॉन्टेंट बना रहे हैं, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज हियर आई टॉक अबाउट माई स्टोरीज विच आई कैन नॉट टेल एनीवन एल्स। ठीक है, एक सिंपैथी गेन होगी, एक पता चलेगा कि यार मैं अपनी बचपन की स्टोरीज बता रही हूँ, या बुढ़ापे में मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसकी स्टोरीज बता रही हूँ। तो फॉर एग्जांपल जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमेशा आपने नोट किया होगा मैं आगे एक रीज़न भी देता हूँ कि मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब ये जो लाइन आपने डिसाइड कर ली है ना अपनी, ये लाइन आपकी हर वीडियो उस लाइन से मैच करनी चाहिए, उस मकसद से मैच करनी चाहिए, तभी जाके आपके व्यूअर्स जो हैं वो आपके सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट होंगे, आपके लॉयल व्यूअर्स में कन्वर्ट होंगे और आपका चैनल इवेंचुअली ग्रो करेगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि व्यूज़, एक आधी वीडियो पे व्यू लेना कोई काम नहीं है, असल चीज़ है पूरा चैनल उठाना। वो कैसे पॉसिबल है, उसके पीछे कुछ मल्टीपल मैंने आपको स्ट्रेटजी दे दी, वो वैसे पॉसिबल है। सो दैट इज़ वाई वन नीश इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप मल्टीपल तरह का कंटेंट बनाएंगे तो क्या आप बताएं कि मतलब ये सारी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट हो सकती हैं? अच्छा चलो नहीं हो सकती, लेकिन क्या इन सारी स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किए बगैर ग्रो किया जा सकता है? मैं अगेन बोलूँगा, 1, 2, 3 वीडियोज़ आप ग्रो कर सकते हो इंडिविजुअली, लेकिन एक वीडियो के उठ जाने से पूरा चैनल नहीं आपका उठेगा। यानी आप दिहाड़ी वाले माइंडसेट पे आ जाओगे। अगेन हर वीडियो आपकी दिहाड़ी है, लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना लगी। ये बहुत से लोग ना आगे मुझे दिखाते हैं जब मेरे से ऑडिट करवाते हैं या कंसल्टेशन लेते हैं कि साथ भी मुझे ना एक टाइम पे व्यूज़ आ रहे थे, अब व्यूज़ आना बंद हो गए हैं। तो भाई नोट करो ना कि आपको जो व्यूज़ आ रहे थे वो किस वजह से आ रहे थे। आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उससे सब्सक्राइबर्स तो आए होंगे 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000। उन्होंने आपको उस वीडियो की वजह से सब्सक्राइब किया है और अब आपका कंटेंट आपकी ही मोस्ट पॉपुलर वीडियो से मैच नहीं कर रहा, डिफरेंट कंटेंट बना रहे हो, आप थोड़ा सा हटके बना रहे हो, मतलब हो सेम नीश में ही, लेकिन ये जो ऑडियंस है ना जिसने सब्सक्राइब कर लिया था इस टॉपिक की वजह से, इस टाइटल और थंबनेल की वजह से, अब आपका कंटेंट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं नहीं कहूँगा 180 डिग्री डिफरेंस है, 30 डिग्री 40 डिग्री, तो हो सकता है वो उनके लिए रेजोनेट ना कर रही हो। तो अगेन आपको माइंडसेट अपना यूज़ करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है, ह्यूमन साइकोलॉजी जिसकी मैंने सबसे पहले बात की, आपने उसको यूज़ करना है और ये देखना है कि मुझे व्यूज़ आए तो क्यों आए, अब नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है जो मैंने पहले आपको ये सारी चीज़ समझाई। तो दैट इज़ वाई क्रिएटिंग अ कंटेंट इन अ नीश इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं, नीश सेलेक्ट करने के मेथड्स क्या क्या हैं, हम उस पर बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो तरीका है वो है टूल्स को यूज़ करना। मल्टीपल टूल्स हैं, 1 of 10 को कुछ लोग यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लेवल एक्सटेंशन को कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन और भी बड़े तरीके हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, यूजिंग यूट्यूब ओनली। अब आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे ही स्क्रॉलिंग करें, यूट्यूब पे ही कुछ कंटेंट देखें, कुछ कीवर्ड माइंड में आ रहे हैं उनको लिखें। आप कोई एक कीवर्ड सर्च करेंगे ना, आपके सामने मल्टीपल वीडियोस आती हैं। अभी आगे जाके मैं चीज़ें कुछ सिखाऊंगा। अभी आप एक वीडियो खोलेंगे, वहाँ से और आइडियाज़ आ जाएंगे, उस पर जाएंगे, वहाँ से और आइडियाज़ आ जाएंगे, उस पर जाएंगे, वहाँ से और आइडियाज़ आ जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं न्यू निशेज़ कहीं ना कहीं समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे या सब निशेज़ की बात करें, अगर हम फैशन से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, इसमें भी 100 किस्में हैं, फैशन के ऊपर 100 किस्मों का कंटेंट बन सकता है, यानी 100 को सब निशेज़ इस पर मौजूद हैं। तो क्या करूंगा मैं, फैशन से रिलेटेड कोई कीवर्ड लिखूंगा, कोई चैनल तो आएगा ना फैशन से रिलेटेड, उसका टाइटल पकड़ूंगा, उसका टाइटल कॉपी करूंगा, या उस टाइटल में से कुछ कीवर्ड्स पकड़ूंगा, कॉपी करूंगा, मेरे सामने कुछ वीडियोस आना स्टार्ट होंगी, फिर वहां से मजीद चैनल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आगे चल के ना एक छोटी सी ट्रेनिंग आपको देता हूँ कि सब नीश कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ट्रैवल नीश की सब निशेज़ मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा, एक छोटी सी ट्रेनिंग मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, वो देख के आपको पता चल जाएगा कि सब नीश कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, उसके बाद तरीका क्या है, आप चैट जीपीटी से पूछें मुझे 500 निशेज़ की लिस्ट दे दे, वो 500 दे देगा। आपको 1000 की पूछेंगे, वो आपको 1000 भी देना स्टार्ट कर देगा। आप उसको 10,000 पूछेंगे ना, वो 10,000 भी दे देगा। क्या उसका फ़ायदा है या नहीं है, वो अलग टॉपिक है, मैं कहूँगा कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
यूजिंग समवंस रिकमेंडेशन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे दूं या मैं आपको कुछ लिस्ट दे दूं या मैं आपको बता दूं कि यार ये अच्छा है, इसमें चले जाओ, इसमें ना जाओ, तो येस दैट इज समहाउ यूजफुल, लेकिन स्टिल अभी आपने मेरी पूरी बात सुन लेनी है फिर भी, ठीक है। 5वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यूजिंग योर ओन फेयर एडवांटेजेस। अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बंदे के ना कुछ फेयर एडवांटेजेस होते हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल इसको 1 लाख बंदे ने देखना है, 2 लाख बंदे ने देखना है, 2 लाख के 2 लाख बंदों के अपने अपने फेयर एडवांटेजेस हैं, मेरे यूनिक हैं। आप 2 लाख के 2 लाख जो लोग हैं या जितने भी लोग, मिलियन लोग इसको देखते हैं, उन सब के फेयर एडवांटेजेस डिफरेंट है। क्या होते हैं फेयर एडवांटेजेस? मेरे पास दिन के जो घंटे हैं ना, वो आप सबसे डिफरेंट हैं, जो मैं इस काम को दे सकता हूं। मेरे पास जो दोस्त हैं या दोस्तों के दोस्त हैं वो डिफरेंट हैं। आपके जो दोस्त हैं और उनके जो दोस्त हैं, यानी दोस्त और दोस्तों के दोस्त, वो डिफरेंट है। मेरे पास जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट है, आपके पास एनर्जी लेवल डिफरेंट है। मेरे पास जो स्किल है ह्यूमन साइकोलॉजी का वो डिफरेंट है, आपके पास ह्यूमन साइकोलॉजी का स्किल डिफरेंट है। मेरे पास एसईओ का स्किल डिफरेंट है, आप सबके पास एसईओ का स्किल डिफरेंट है। मेरे पास फॉर एग्जांपल पैसे कुछ हैं, आपके पास हो सकता है पैसे कुछ हों, ठीक है, डिफरेंट है। एडिटिंग का स्किल मेरे पास कुछ है, आपके पास एडिटिंग का स्किल कुछ है। ये सारे हमारे हैं फेयर एडवांटेजेस। इसको लिख लेना और इसके आगे फिल करना कि आपके पास ये क्या क्या है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास दिन का कोई टाइम नहीं है, या चलो 1 घंटा है रोज़ का मैक्सिमम। कोई बंदा देख रहा है उसके पास दिन के 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, उसके लिए निशेज़ डिफरेंट होने वाली हैं, मेरे लिए निशेज़ डिफरेंट होने वाली हैं। लेकिन हो सकता है कि मेरे पास एडिटिंग का स्किल कुछ हो, आपके पास एडिटिंग का स्किल कुछ हो, तो आपके लिए निश चेंज हो जाएगी, मेरे लिए निश चेंज हो जाएगी। आपके दोस्त एक पर्टिकुलर निश पे काम कर रहे हैं, आप उससे सीख सकते हो। मैं उस निश में स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास वो फेयर एडवांटेज नहीं होगा जो आपके पास मौजूद है। समझ रहे हो? चलो मेरा कोई दोस्त नहीं है, आपका भी कोई दोस्त नहीं है, लेकिन आपके दोस्त का कोई दोस्त है, ठीक है, या आपके दोस्त का कोई मेंटोर है, या आपके मेंटोर का कोई दोस्त है, या आपके दोस्त का कोई मेंटोर है, पता नहीं, मतलब व्हाटएवर, ठीक है, या दोस्त के दोस्त का कोई मेंटोर है, वो आपका है, वो मेरे पास नहीं है। मैं एक फॉर एग्जांपल साई-फाई एक नीश है, ठीक है, साइंस फिक्शन साई-फाई। अब मुझे पता ही नहीं है साई-फाई क्या होता है, लेकिन आपका दोस्त साई-फाई पे काम कर रहा है। अब हम दोनों जब साई-फाई नीश के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, कौन जल्दी ग्रो करेगा? आप जल्दी ग्रो करेंगे ना, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फंसा रहूँगा टाइटल्स में, नीश को समझने में, कंटेंट को समझने में, अच्छे कंटेंट वर्सेस बुरे कंटेंट को समझने में, लेकिन आपको आपका दोस्त बता देगा सब कुछ, ठीक है। तो दिस इज हाउ फेयर एडवांटेजेस आर कैलकुलेटेड। चलो दोस्तों की बात साइड पे कर दो। एक नीश है जिसमें एक्सपेंसिव टूल्स चाहिए ही चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उस नीश में जल्दी ग्रो कर पाऊंगा, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वो टूल्स ही नहीं बाय कर पाएंगे जो उस नीश की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले नीश फाइनल करने से पहले आपने अपने फेयर एडवांटेजेस लिस्ट डाउन करने हैं। मेरे पास पैसे कितने हैं, टाइम कितना है, एनर्जी कितनी है, दोस्त कितने हैं, नेटवर्क कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। जीपीटी से कहें कि यार हेल्प मी फाइंड आउट माय फेयर एडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू यूट्यूब एंड आस्क मी राइट क्वेश्चंस टू गेट मोर क्लैरिटी या टू गिव मी बेटर फीडबैक। जीपीटी को अपने आप से क्वेश्चन करने दें, यानी जीपीटी आपसे क्वेश्चन करे कि अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। उससे पूछे मुझे मेरे से 20 सवाल कर, वो आपसे सवाल करेगा ना, फिर उसको क्लैरिटी आएगी। आप एक लाइन में लिखेंगे ना, हे जीपीटी व्हाट आर माय फेयर एडवांटेजेस फॉर यूट्यूब, क्या जवाब देगा वो? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वो क्या जवाब देगा? इंस्टेड कि वो आपसे पहले 20 सवाल करे फिर आपको कोई जवाब दे, दोनों जवाबों में फ़र्क होगा। तो जीपीटी से काम लेना भी एक स्किल है, जीपीटी से अच्छा रिजल्ट लेना भी एक स्किल है। वो क्या है? जीपीटी ही आपसे सवाल पूछ ले। जब भी आपने जीपीटी से कोई काम कराना है, एक तो आपकी प्रॉम्प्ट 1 लाइन की नहीं होनी चाहिए, 2 लाइन की नहीं होनी चाहिए, वो 3-4 लाइनों की होनी चाहिए, और एंड पे ये लिखा हो कि आस्क मी मोर क्वेश्चंस टू गेट बेटर क्लैरिटी ऑफ द सिचुएशन और व्हाट और ऑफ द आंसर और एनीथिंग, ठीक है। फिर आपको वो आपके फेयर एडवांटेजेस निकालने में हेल्प करेगा। वो फेयर एडवांटेज लिखें, उसके हिसाब से नीश डिसाइड करनी है। चाहे वो नीश फिर मैंने आपको सजेस्ट की हो, चाहे वो नीश आपको यूट्यूब के सीईओ ने सजेस्ट की हो, लेकिन अगर वो आपके फेयर एडवांटेज पे पूरी नहीं ना उतर रही, तो आपने उस नीश में चले भी जाना है ना, तो आपने फेल हो जाना है। क्योंकि उन लोगों ने सक्सेसफुल होना है जिनके पास उस नीश से रिलेटेड फेयर एडवांटेजेस थे। उस नीश की जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास थी, उस नीश की जो मेंटोरशिप रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास थी, उस नीश की जो
पैसों की रिक्वायरमेंट थी वो मेरे पास थी, उस नीश की जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी वो मेरे पास थी। एक और चीज़, ग्रो कितनी देर तक ना भी हो तो चलेगा। मेरे पास हो सकता है एक रफ टाइम, इसको मैं क्या लफ्ज़ दूँ, मेरे पास एक कुशन है, 6 महीने ना भी पैसे हैं कोई टेंशन नहीं है, मेरे पेरेंट्स हैं मुझे खिलाते हैं, या मेरा एक और इनकम सोर्स है, जॉब है, वहाँ से मुझे पैसे आते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, 6 महीने ना भी कोई काम हो तो चलेगा। अब एक बंदा है उसको 2 साल तक भी पैसे ना आए तब भी चलेगा। अब उसकी डिसीजन मेकिंग डिफरेंट होगी, जिसको 6 महीने में पैसे चाहिए उसकी डिफरेंट होगी, जिसको 3 महीने में पैसे चाहिए उसकी डिफरेंट होगी। अब 3 महीने वाला ये ना सोचे कि मुझे पैसे भी 3 महीने में चाहिए और भी मैं हर चीज़ में कंगलाऊँ, ना मेरे पास नेटवर्क है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास टीम है, ना स्किल है, ना कुछ है। देखें, अगेन थिंग्स वुड बी डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। इसलिए आज तक मैंने कोई नीश आप लोगों को जो है ना आके बताई नहीं है कि हाँ यार सारे इस नीश में चले जाओ। आप लोग ना जाहिर है आप लोग भी सियाने हैं, कहीं ना कहीं कोई नीश मुझे पर्सनली पसंद आ रही होती है तो आप लोग उस पर काम करते हैं। मैंने 2-3 नीशेस में नोट किया है कि बता मैं रहा होता हूँ जस्ट अपने फेयर एडवांटेजेस को माइंड में रख के, लेकिन आप लोग उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं और आप लोग फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका कसूर नहीं है, बिल्कुल भी कसूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मैं पता नहीं क्या हूँ तो मैं उसमें कर लूँगा, नहीं, मेरे पास वो फेयर एडवांटेजेस है ना, मेरे पास वो स्किल है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपके पास हो सकता है ह्यूमन साइकोलॉजी नाम की चीज़ ही कोई ना हो, आपको समझ ही नहीं आती ह्यूमन साइकोलॉजी का, आप सर्च ऑटोमेशन पे काम कर लें, आप सर्चेबल वीडियोस पे काम कर लें, उसमें तो साइकोलॉजी नहीं चाहिए। आपको लॉन्ग वीडियोस समझ ही नहीं आती यार, ये लॉन्ग वीडियो बनती कैसे है, ना आपके पास कोई लैपटॉप है, आप शॉर्ट्स में चले जाएँ, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना कि फेयर एडवांटेज क्या होता है, कैसे उसको कैश करना होता है, और सिर्फ फेयर एडवांटेज पे ही खेलना होता है। हाँ, आप सजेशन लें, मेरे से भी लें, मैं आज आपको सजेशन दूंगा अभी कुछ नीशेस की, लेकिन उसमें से भी जिस पे आपने सर्कल लगाना है ना, वो वही होगी जो नीश आप बेसिकली जिसके फेयर एडवांटेजेस आपके पास मौजूद होंगे। ठीक हो गया? आई होप कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक क्या है, ट्रेंडिंग निशेस। ट्रेंडिंग निशेस आपको कैसे पता लगेंगी? आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, मेरे जैसे 20 और लोगों का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, आपको समझ में लग जाएगी ट्रेंडिंग निशेस कौन सी हैं। ठीक है, बाय द वे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट लिंक्स के नाम से 5, 6, 7 लिंक्स आ रहे होंगे, उन सबको गो थ्रू कर लें, आपको पता लग जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट लिंक्स सबसे ऊपर आ रहे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपने पिंड कमेंट में भी देख लेने और डिस्क्रिप्शन में भी सबसे ऊपर देख लेने। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स ये सारे आपने माइंड में रखने हैं। सो ये नीश का एक बेसिकली मैंने फंडामेंटल आपको समझाया, नीश सेलेक्ट कैसे करनी होती है। किसके पीछे लग के किसी भी नीश में चले जाएं आप, जहां आपके फेयर एडवांटेजेस नहीं है, आपने फेल होना है। मैं कहता हूं यूट्यूब के सीईओ के पीछे लग जाएं, उससे ऊपर तो नहीं है ना कोई जिसको एल्गोरिथम का पता हो, तब भी नहीं सक्सेसफुल हो सकते। ठीक है, मेरे हर इंटरव्यू को देख के आपका दिल करता है या नहीं करता कि मैं इस नीश में चला जाऊं? मुझे बताएं। अच्छा, ये लाजमी कमेंट करना कि यस साद भाई, इंटरव्यू देख के लगता है कि जैसे यही वो नीश है जिसमें मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वो जो भाई है ना उसके बड़े अच्छे पैसे बन रहे हैं। करता है ना, दिल करता है, समझ में आती है, लेकिन आप फेल हो जाते हैं। या चलो 30,000 बंदा 40,000 बंदा मेरी एक वीडियो देखता है, क्या 40 का 40,000 बंदा एक नीश पे सक्सेसफुल हो सकता है? मैंने तो बता दिया ना, सबको ही बताया, आप में से हर किसी को बताया जिसने भी मेरी वीडियो देखी, उस नीश की इच्ची बिच्ची आप लोगों के सामने खोल के रख दी ना, क्या आप सक्सेसफुल हुए? नहीं ना हुए। क्यों? क्योंकि वो नीश 1%, 2%, 3% लोगों के लिए रिलेटेबल है, उनके फेयर एडवांटेजेस पे पूरी उतरती है, और फिर वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन वगैरह तो अपनी जगह। ठीक है, आप कंसिस्टेंट ही नहीं है तो फिर तो आपको प्लेट में रख के भी कुछ दे दें तो नहीं पॉसिबल। बहुत से लोग कंसल्टेशन में आते हैं, साथ भाई एक निश दे दें प्लीज़, एक निश दे दें, एक निश ऐसी दे दें जिसमें मैं काम करूं तो मैं कुछ भी कर लूँगा। ये क्वेश्चन गलत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत है। मैं दे दूँ आपका नुकसान होगा, मैं अपने हिसाब से दूँ आपके हिसाब से वो चीज़ वर्क ना करे तो फिर तो दैट इज़ वाई हर बंदे को अपने फेयर एडवांटेजेस का खुद सबसे ज़्यादा पता होता है, उसके हिसाब से टिक करते रहें कि हाँ इस नीश का जो टाइम रिक्वायरमेंट है मेरे पास है, टिक लग गया, क्रॉस लग गया, टिक लग गया, जिस नीश में सबसे ज़्यादा टिक हो वो नीश सिलेक्ट कर लें, बस दैट्स इट। ये है नीश सिलेक्शन के मेथड्स। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब आते हैं और ज़्यादा कोर फंडामेंटल को समझते हैं कि कौन सी निश चूज़ करनी है साथ भाई और कौन सी नहीं करनी।
अब यहाँ पे आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेटिटर्स। इस पार्ट को ना मतलब अपने अपने किसी पेज पे लिखें और इसको ना इतना बड़ा सर्कल लगा दें। ये जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेटिटर्स। यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट कंपेटिटर्स। आपने अपना दिमाग निकाल के सबसे पहले साथ वाली कुर्सी पे रखना है और उसमें से छोटा सा दिमाग वापस उतार के ना अपने पास लगा लेना है। और वो दिमाग का काम क्या होना चाहिए? सिर्फ कंपेटिटर्स से नकल करना आना चाहिए, या रिवर्स इंजीनियरिंग जो मैंने आपको समझाई थी ना, या जिसको कहते हैं ना नकल के लिए अकल चाहिए। तो नकल के लिए जो अकल चाहिए ना, बस उसको रीइंस्टॉल कर लेना, बाकी दिमाग उठा के अपना साइड पे कर लेना। ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा क्यों, जब मैं मिस्टेक्स की तरफ आऊँगा ना, जब हमारा लास्ट मॉड्यूल है दैट इज़ अबाउट मिस्टेक्स, जब मैं उधर आऊँगा ना फिर आपको समझ में आएगी कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जो भाई ने कह दिया वो आप समझ लो, अपना दिमाग उठा के कर दो साइड पे, छोटा सा पोर्शन ऑफ दिमाग वापस रीइंस्टॉल करो। यूट्यूब पे काम करने की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल किया ना आप गलती कर दोगे। अगर आपने अपनी पूरी इंटेलिजेंस इस्तेमाल की ना आप गलती कर दोगे। छोटा सा दिमाग, और वो भी इतना सा जो कंपेटिटर्स से नकल करना जानता हो, दैट्स इट। मैंने बोला कि विच नीश टू चूज, उसके बाद आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेटिटर्स। अब बात यह है कि कंपेटिटर्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं होगा, नंबर्स, जो मैंने सबसे पहले बात की, नंबर्स हमें चाहिए। यूट्यूब पे तुक्के नहीं चाहिए, नंबर्स चाहिए। मुझे पता ही नहीं है कि जिस नीश में मैं जा रहा हूँ उस नीश में अभी तक किसी का चैनल सक्सेसफुल हुआ है या नहीं पता, ठीक है। अगर पता हो तो मुझे ये समझ में लग जाएगी कि जो मेरा कंपेटिटर है वो पिछले 6 से 7 महीने में ग्रो हुआ है, उसने 40 वीडियोस डाली हैं, वो 1-1 घंटे की वीडियोस डाल रहा है, वो दिन की इतनी वीडियोस डाल रहा है, और वो इस टाइप का कंटेंट बना रहा है। यार ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है, डन करो, ये मैं भी कर लूँगा। 40 वीडियोस बना के इस कंपेटिटर के लेवल तक पहुँचना, अगर मैं अभी पहुँच सकूँ तो यार 40 वीडियोस कुछ नहीं कहती। 40 वीडियोस 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, जितने भी कंपेटिटर बना रहा है मैं इजीली बना सकता हूँ। और मज़े की बात, ये कंपेटिटर जो है ये 6 महीने में ग्रो किया है। डैट मीन्स कि ये निश अलाइव है, 6 महीने के अंदर मैं भी ग्रो कर सकता हूँ। अगर आपका कंपेटिटर ही नहीं मिल रहा आपको, या ऐसा कंपेटिटर मिल रहा है जो 2016 से शुरू हुआ है और अब आप कह रहे हैं कि यार ये 4 मिलियन पे पहुंचा हुआ है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मैं इसको कॉपी करूंगा, नो। कंपेटिटर आपने वो चूज करना है जो पिछले 12 महीने के अंदर ग्रो हुआ हो और उन 12 महीने के अंदर अंदर उस बंदे को अच्छे रिजल्ट्स मिले हों और कम नंबर ऑफ वीडियोस के साथ मिले हों, ठीक है। ये पूरा क्राइटेरिया समझ में आ गया। लेसर नंबर ऑफ वीडियोस, लेस नंबर ऑफ टाइम, मोर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। एंड एक और चीज़ देख लेनी है, पता कैसे चलता है एक चैनल मोनेटाइज है या नहीं? अगर वो उस पर एक्टिवली काम कर रहा है तो वो मोनेटाइज है। यानी एक तो क्राइटेरिया पूरा होने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, कुछ चैनल्स डीमोनेटाइज भी हो जाते हैं ना। तो अगर वो चैनल अभी भी वीडियोस अपलोड कर रहा है, रेगुलरली अपलोड कर रहा है, तो मोनेटाइज्ड है। एम ही तो नहीं ना कोई पैसे अपने लगा रहा, अपना टाइम, अपनी एफर्ट लगा रहा, मोनेटाइज होगा तो लगा रहा है। तो ये सारे क्राइटेरिया आपने चेक कर लिए कंपेटिटर के। नाउ दैट्स अ गुड निश, दैट्स अ गुड निश, यू कैन स्टार्ट विद इट। लेकिन अगर आपको कोई कंपेटिटर ही नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो मैंने साथ भाई ऐसा आइडिया ढूंढा है जो आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं इम्प्लीमेंट किया, ऐसा कंटेंट आपका भाई बना रहा है जो आज तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आप फेल होने वाले हो। आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इतनी इंटेलिजेंस यूट्यूब पे नहीं चाहिए। ये वाले इंटेलिजेंस का दिमाग साइड पे रख के आना है तो ही ग्रो करेंगे। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो ग्रो नहीं करेंगे। कंपेटिटर्स आर योर एवरीथिंग। कंपेटिटर आपको क्या क्या बताता है? कंपेटिटर बताता है अच्छा टाइटल कौन से चल रहे हैं, थंबनेल का फॉर्मेट कौन सा चल रहा है, वीडियो की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, वीडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ वीडियोस पर डे, पर वीक, पर मंथ कितनी होनी चाहिए, उन वीडियो का एडिटिंग फॉर्मेट क्या है, उन वीडियोस की स्टोरी टेलिंग टेक्निक क्या है। यार ये सब कुछ कंपेटिटर ही तो बताता है। मैं कहता हूँ कंपेटिटर को आपने दोनों हाथों से सलूट करना है। वो कितने बजे वीडियो अपलोड कर रहा है ये भी आपको पता लग जाएगा जब आप सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन प्रेस करोगे। ये सारी चीज़ें आपने रिवर्स इंजीनियर करके, या समझ लो कि एक बिरयानी अच्छी बनी हुई है, ठीक है, आपको अगर पता लग गया इस बिरयानी के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप इंग्रेडिएंट्स निकालोगे। पहले तो इंग्रेडिएंट्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, ठीक है। वो आइडेंटिफाई किए, उसको वापस लेके आए, अपनी बिरयानी में डाले, तो आपकी बिरयानी भी वैसी बन जाएगी।
कितना देसी मैंने समझाया, ठीक है, मौके पे रन टाइम। फीमेल्स को तो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पता, अगर आपके पास कंपेटिटर बिरयानी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं बिरयानी दुनिया में होती क्या है, या जो मैं बनाने लगा हूँ वो बनेगा कैसा, नहीं ना पता, तो कोई बिरयानी ही ढूंढ लो, उस बिरयानी बनाने वाले से पूछ लो, या समझ लो कि उसके अंदर क्या डला हुआ है, कितना डला हुआ है, उसको रिवर्स इंजीनियर करो, मसाले अपनी बिरयानी में फेंको, आपकी भी वीडियो अच्छी चल पड़ेगी। ठीक है, अपना दिमाग नहीं यूज़ करना। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, अपना दिमाग एज अ बिगिनर नहीं यूज़ करना। ऐसा ऐसा आपका दिमाग बेहतर होता जाएगा, आपको समझ में आती जाएगी कि कंटेंट क्रिएशन क्या है। कंटेंट क्रिएशन एक स्किल है। मैं क्या कंटेंट डालूंगा, लिटरली मैं आपको बताऊं, एक एक वर्ड से चीज़ मैटर कर रही होती है। हुक्स के अंदर या शॉर्ट्स के अंदर, रील्स के अंदर एक एक वर्ड आगे पीछे करने से ना, आपकी वही वीडियो, सिर्फ उसके मैं 5-6 वर्ड्स आगे पीछे कर दूं ना, आपकी वीडियो ये होगी, मैं 5-6 वर्ड्स बेहतर कर दूं, वो वीडियो यहाँ होगी। अब ये स्किल है, ये शुरू में बिगिनर्स को नहीं आता, ये आता है जब आप काम करते रहते हो, एल्गोरिथम्स का आपको पता चल जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या है, फेसबुक का एल्गोरिथम क्या है, यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या है, टिकटॉक का एल्गोरिथम क्या है। अलग अलग आपको पता चल जाता है कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या रिक्वायरमेंट है। अभी तो आपको लगता होगा ना सारे एक जैसे ही हैं, साथ भाई क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ यूट्यूब के लिए, वो मैं फेसबुक पे भी डाल दूँ, वो मैं टिकटॉक पे भी डाल दूँ, वो मैं इंस्टा पे भी डाल दूँ, तो चलेगी ना? नहीं चलेगी ना। ठीक है, क्यों नहीं चलेगी ना? क्योंकि अलग प्लेटफॉर्म्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ये एक स्किल है, ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा। बिगिनर्स ने क्या करना है, कंपेटिटर्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। हाँ, उसमें यूनिकनेस थोड़ी बहुत ऐड करनी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन ज़्यादा काम क्या है, कंपेटिटर्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करना। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसको समझना। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार? आ रही है ना? नीचे लिख दो यार, साधु समझ आ रही है, टेंशन ना लो। ठीक है, कमेंट्स करने हैं। हर बंदे ने एक कमेंट तो लाजमी करना है। मैंने कितनी दफ़ा आपको मल्टीपल टाइम्स कमेंट करने का बोला है, तो हर बंदे ने एक दफ़ा एक सिचुएशन में तो कमेंट करो ना कम से कम, ताकि मुझे पता लगे कि यार आप लोगों को मज़ा आ रहा है। मैं अपने इतने दिल से बता रहा हूँ, मैं टाइम नहीं देख रहा। मैंने पहले सोचा था 2-2.5 घंटे का कोर्स करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। अभी मैं टाइम नहीं देख रहा। मैंने कल, मतलब जो पार्ट 1 है ना, वो मैंने कल रिकॉर्ड किया था, आप तो एक ही दिन में देख रहे हो। और मैंने जब ख़त्म किया, मैंने देखा 1 घंटा 37 मिनट। मैंने कहा यार, मैंने पूरा कोर्स 2.5 घंटे में करना था, और ये इतना सा पार्ट 1 घंटा 37 मिनट का हुआ। मैं टाइम नहीं देख रहा। मैं कह रहा हूँ यार, जो आ रहा है, जो नाजिल हो रहा है, वो आगे बता दूँ। और ये 1 गो में है, कोई कट्स भी नहीं आपको नज़र आ रहे। तो आप लोगों का भी कोई कमेंट करना, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि यार कुछ तो कमेंट्स करो। मतलब मैं काफ़ी दफ़ा बोलूँगा आपको कमेंट करने का, लेकिन कम से कम हर व्यूअर एक दफ़ा तो कमेंट करे ना, मुझे भी पता हो कि यार ठीक है, मेरी एफ़र्ट जो है वो ज़ाया नहीं गई। ठीक है, तो कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं। कंपेटिटर्स की इंपॉर्टेंस को मैंने अच्छी तरह बावर कराया आपको, लेकिन अगेन इसके ऊपर इतना बड़ा दायरा मार लो ना कि मतलब आप जब अपना पेज देखो ना, तो इससे ज़्यादा डेंस किस्म का सर्कल और किसी चीज़ में नहीं लगाना चाहिए। कंपेटिटर्स आर एवरीथिंग, कंपेटिटर्स आर एवरीथिंग। समझ आ गई है तो कमेंट करो, आई नो कंपेटिटर्स आर एवरीथिंग। चलो अब ये तो कर दो ना, इतना कमेंट तो करो। ठीक है, हाउ टू फाइंड कंपेटिटर्स, इसकी मैं एक छोटी सी ट्रेनिंग का एक पार्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, वो पार्ट आप देखो, आपको समझ में आ जाएगी। हाउ टू फाइंड competitors. What is the best way to find a competitor? The best way to find a competitor is to manually find it instead of going to tools like 1 of 10 and etc. बड़े tools आप लोग use करते हैं to find a competitor. What I do is I simply go on YouTube, write a keyword related to my niche. For example, मैं ना उस दिन निकाल रहा था ग्रैनी रिलेटेड। उसमें लोग क्या करते हैं, माई डॉटर इन लॉ सेड मी दिस, माई, आप यहाँ पे सिंपल लिखें माई डॉटर इन लॉ, इस पे क्लिक करें। ये 36 चैनल आपके सामने आ गए हैं जो ग्रैनीज रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या होता है, ये इतने बड़ा आप ना भी लिखें, माई डॉटर इन लॉ सेड लिख दें। ठीक है, यही चैनल्स आएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, अपनी नीश से रिलेटेड जो भी कीवर्ड आपको नजर आता है, आपको लगता है कि यार ये कीवर्ड लोग लिखते हैं, या ये कीवर्ड किसी ने तो अपनी वीडियो में लिखा होगा। ठीक है, कीवर्ड्स, अब इतना तो माइंड आप चलाएं, ये मैनुअली रिसर्च है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख देंगे ना, माय सन इन लॉ, तब भी यही चैनल्स आएंगे, देखना। ये देखें, वही चैनल्स आ रहे हैं। ठीक है, एक जैसे सारे नजर आ रहे हैं, सारे एक जैसे। ठीक है, तो अब इन्होंने ये देखो, सन इन लॉ टाइटल में यूज किया हुआ है, डॉटर इन लॉ सेड, डॉटर इन लॉ सेड। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेंस्ट सन इन लॉ सेड। तो ये क्या है,
ये एक कीवर्ड है, जो कीवर्ड उस निश के ऑलमोस्ट मैक्सिमम चैनल्स यूज़ करते होंगे। वो कीवर्ड आपने मैन्युअली सोचना है कि वो क्या ऐसा कीवर्ड होगा और वो जाके सर्च करना है। इस कीवर्ड को सर्च करके आपने एक-एक करके ये चैनल्स खोलते रहने हैं। ये खोला, ठीक है, ये खोला, ये आपने 30, 40, 50 चैनल्स खोल लिए। फिर इन चैनल को खोला, इन चैनल को खोल के इनकी वीडियोज़ में गए। इनकी वीडियोज़ में जाके देखा क्या सारी वीडियोज़ इसी तरह की हैं? पता लग गया हाँ, सारी वीडियोज़ इसी तरह की हैं। फिर आपने क्या अगला काम क्या किया? आपने अब अगला देखने के ये तो पता लग गया कि ये कंपेटिटर है। अगली चीज़ ये है कि क्या ये अच्छा कंपेटिटर है या बुरा कंपेटिटर है, मैं इसको रखूँ या ना रखूँ? उसके लिए आपने देखा सबसे पहले ओल्डेस्ट कि ये कितनी देर पहले से वीडियोज़ बना रहा है। पता चला यहाँ 10 साल पुरानी वीडियो है, तो वो तो नहीं हम उसको तो नहीं हम चूज़ करेंगे। अच्छा 5 मंथ्स 5 मंथ्स पुरानी है, ठीक है, ओके समझ में आ गया, ठीक है, कि कंपेटिटर निकालना मतलब ये कंपेटिटर बहुत पुराना नहीं है। फिर आके देखा अगली चीज़ कि इसके टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ वीडियोज़ कितनी है। ये ना हो कि अगले ने 500 वीडियोज़ डाली हों और सब्सक्राइबर हों 2000। क्या आपको चाहिए कि आप 500 वीडियोज़ अपलोड करें और आपके 2000 सब्सक्राइबर्स हों? डू यू वांट दिस? नो ना। यू वांट कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ वीडियोज़ डालूँ और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके जाऊँ। तो ये रेशियो आपने थोड़ी-सी बैलेंस रख के देखनी है कि यार 48 मिनट की वीडियो है, 200 तकरीबन 250 वीडियोज़ अपलोड करने के बाद 250 वीडियोज़ घंटे-घंटे की अपलोड करने के बाद जाके इसके 69,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और ये 8 मिलियन व्यूज़ टोटल लेके जा चुका है और 8 मिलियन व्यूज़ का मतलब है $80,000। तो 250 वीडियोज़ डालने के बाद इसको $80,000 मिले हैं, ठीक है? इसका आरपीएम $10 से ऊपर ही है। हो सकता है $20 भी हो, तो 80 के बजाय 1,60,000 यू कैन से $1,00,000 ठीक है? एक लो लेवल ही लेके चल रहे हैं, $1,00,000 इसने कमाए हैं 250 वीडियोज़ 1-1 घंटे की डालने के बाद, 5 महीने के अंदर। तो क्या ये मुझे समझ में आता है? अगर समझ में आता है, तो आप इसको मतलब अपने पास सेव कर लें। आप कहें कि हाँ, ठीक है, ये कंपेटिटर अच्छा है। फिर आप अगले पे आएँ। अगले पे आए, अगले पे देखा उसने 235 वीडियोज़ डाल दी हैं। 235 वीडियोज़ डालने के बाद भी उसके 14,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ओल्डेस्ट पे आके देखा, 2 मंथ पुराना चैनल है। अच्छा जी, फिर 235 वीडियोज़ इसने कैसे डाल दी? 2 महीने के अंदर-अंदर। उससे हम देखते हैं कि ये दिन की कितनी वीडियोज़ अपलोड कर रहा है। तो यहाँ से पता लगा ये दिन में ये देखें 1 डे अगो, 2 डे, 3 डे, 3 डे, 4 डे ऑलमोस्ट 2 वीडियोज़ रोज़ की डाल रहा है, ठीक है? कोशिश इसकी यही है कि रोज़ की 2 वीडियोज़ ये डाले। तो 2 वीडियोज़ 2-2 घंटे की 2-2 घंटे की 2-2 वीडियोज़ दैट मीन्स 4 घंटे की टोटल 1 दिन में वीडियो या पूरे महीने का कंटेंट लगाओ तो 120 घंटे का कंटेंट बनता है, वो ये बंदा डाल रहा है एंड बल्कि ना इसकी 2 वीडियो से भी एवरेज ज़्यादा है, पर वीक 17 अपलोड्स हैं, ठीक है? 2 से ढाई कह लो आप, सही है? तो अब जाके देखते हैं कि अच्छा इसको टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ कितने मिले हैं? अच्छा जी 1.6 मिलियन या 1.7 मिलियन इसको व्यूज़ मिले हैं। कैलकुलेटर मारते हैं 1.7 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 का लगा ले बल्कि इसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको ना हमें 12 नहीं लगाना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 14 कर देना चाहिए। 1700 आया था ना, 1700 इंटू चलो 15 कर लो। क्या हो गया? 1700 इंटू 15। अभी तक इसने $25,000 कमाए हैं 2 महीने के अंदर, लेकिन मेहनत कितनी कर रहा है वो, ये देख लो कि वो मेहनत कितनी कर रहा है, ठीक है? अगर समझ में आता है तो इसको रखो, नहीं तो ये लिस्ट से हमने 50 वैसे भी निकाले हुए थे, तो 50 में से बाकियों को देख लो, ठीक है? आई होप कि काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आपने यहाँ तक तो समझ लिया कि हाउ टू फाइंड कंपेटिटर्स। अगला पार्ट है हाउ टू फाइंड सब निशेज़। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, निश का तो पता लग जाता है, सब निश कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेनिंग लगा रहा हूँ। उस ट्रेनिंग को देखें, आपको सब निशेस फाइंड करना भी आ जाएंगी। अब सबसे पहले जो हमने काम करना है वो काम होगा कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना। आप जिस भी निश में जाते हैं उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जब तक आपको उसके कीवर्ड्स नहीं पता होंगे हम सब निशेस नहीं निकाल पाते। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि उस निश के रिलेटेड लोग जो जाके सर्च करते हैं। लेट्स
टेक एन एग्जाम्पल, हम ट्रेवलिंग निश को आज थोड़ा सा डीप डाउन जाके एक्सप्लोर करते हैं कि ट्रेवलिंग निश में बेसिकली क्या क्या काम हो रहा है और हम पोटेंशियली क्या क्या कर सकते हैं। अब अगर आपका दिल किया है कि मैं ट्रेवलिंग निश पे कंटेंट बनाऊंगा या ट्रेवलिंग निश के अंदर अपना चैनल स्टार्ट करूंगा, तो आपने ऐसे ही विदाउट एनी रिसर्च किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं कर लेनी। आपने ये रिसर्च करनी है, जो रिसर्च अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, ताकि आप एक बड़े कंपटीशन से बच सकें और आपके चैनल की ग्रोथ थोड़ा सा जल्दी हो सके। अब फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवलिंग की बात करता हूँ। ट्रैवलिंग का सुन के मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि हाँ, लोग कभी ना कभी ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये सर्च करते होंगे। फॉर एग्जांपल प्लेसेस इन, आगे कोई भी सिटी लगा दें, ठीक है, प्लेसेस इन कराची, प्लेसेस इन जापान, प्लेसेस इन पाकिस्तान। तो फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ इस्तांबुल, ठीक है, ये एक बड़ा टूरिस्ट सिटी है। मैंने एमी बस ये लिख दिया, अभी मैंने कुछ ज़हन में नहीं रखा कि इस पे कंपटीशन होगा नहीं होगा, या ये अच्छा कीवर्ड है बुरा कीवर्ड है। इट इज़ जस्ट अ कीवर्ड, ठीक है, मैंने इसको एंटर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसको सर्च करने के बाद मेरे सामने कुछ इनिशियली चैनल्स आएंगे, छोटे भी होंगे उसमें, बड़े चैनल्स भी होंगे, तो कोई बात नहीं। जस्ट टू स्टार्ट आप इन चैनल्स को अपने एक एक्सटर्नल लिंक में ओपन करके रख लेंगे, ठीक है। आपने ये भी खोल लिया, आप इसके नीचे आए, आपने ये वाला चैनल भी खोल लिया। अब इसमें सबसे पहला फ़िल्टर आपने ये लगाना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने 6 चैनल्स खोले हैं ना, इसमें से वो चैनल्स फ़ौरन से क्रॉस मार देने हैं, जो चैनल्स ट्रैवलिंग रिलेटेड पूरे का पूरा कंटेंट नहीं बना रहे, यानी उनकी एक आधी वीडियो से ट्रैवलिंग रिलेटेड है, बाकी शायद वो कोई और काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेके देख लेता हूँ इन 6 के 6 चैनल्स का कि क्या ये लोग ट्रैवलिंग रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, तो मुझे टॉपिक से आइडिया लग जाएगा। वियतनाम ट्रैवल, ब्यूटीफुल प्लेसेस, ठीक है। गार्डन रूट, साउथ अफ्रीका, 10 हाइलाइट्स ऑन अ गार्डन रूट रोड ट्रिप, ठीक है, ये चैनल तो ट्रैवलिंग रिलेटेड ही है। फिर इसमें आते हैं और यहाँ पे भी एक दफ़ा सरसरी सी नज़र मार लेते हैं इस पे कि हाँ, ये भी ट्रैवलिंग रिलेटेड है। इधर आते हैं वीडियो सेक्शन में, यस ये भी अच्छा, ये कभी रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग रिलेटेड ही है। बेसिकली जो लोग ट्रैवल करते हैं वो कहीं न कहीं रेस्टोरेंट्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं। तो ये थोड़ा-सा मिक्स चैनल है, लेकिन ठीक है, मैं इसको अभी अपनी नज़र में रख लेता हूँ। अब एक-एक करके इन 6 के 6 चैनल्स को एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं कि फर्दर हमें शायद कुछ चैनल्स निकालने पड़े या नहीं, या इधर से ही हमारे 10 सब निशेज़ फाइनलाइज़ हो जाएँ। अब कोई भी चैनल जो आपने फाइनल किया है, उस चैनल को खोलना है, उसके पॉपुलर वीडियोज़ पे आना है। पॉपुलर वीडियोज़ पे आने के बाद आपने उसके जो टाइटल्स हैं, थोड़े-से जज करने हैं। आप देखें कि यहाँ पे जो टॉप 15 वीडियोज़ हैं, उनके टाइटल्स सिमिलर हैं, किस तरह के हैं, आखिर किस तरह की वीडियोज़ पे मैक्सिमम व्यूज़ आए हैं। तो आप एक थोड़ा-सा पैटर्न देखेंगे इन सब में। आप देखें 25 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन यूएसए, 25 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन यूरोप, 25 मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस इन यूरोप, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इटली। यानी कि एक कीवर्ड आपको यहाँ पे कॉमन मिलेगा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन XYZ सिटी। तो सबसे पहले इसको आप अपने नोटपैड पे नोट कर लें, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन XYZ। यानी कि आप एक पूरा का पूरा चैनल खड़ा कर सकते हैं, जिस चैनल पे बात ही सिर्फ ये होगी 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन यूरोप, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन अमेरिका, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इस्तांबुल। यानी यहाँ पे अगर आप 300 वीडियोस भी बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वीडियो आइडियाज़ खत्म हो जाएंगे। यहाँ ये देखें, ये सिर्फ 119 वीडियोस के साथ ये चैनल कितने सब्सक्राइबर्स लेके जा चुका है। अब ये है हमारी एक सब निश। अब यहाँ पे और तो नहीं हमें कोई पैटर्न नजर आ रहा, चलें हम इस चैनल पे वो भी एनालाइज कर लेते हैं कि कोई और पैटर्न है जो हम यहाँ पे एनालाइज कर सकें। टॉप 25 मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस इन यूरोप, यस ये एक सब निश हो सकती है कि हम बात करें अपने चैनल पे मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस की, और आप इसको भी नोट डाउन कर लें, मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस इन XYZ, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस इन कनाडा, मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस इन यूरोप, मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस इन इस्तांबुल, इन थाईलैंड, इन XYZ सिटी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि XYZ मीन्स कि यहाँ पे 100 सिटीज कम से कम आप फिट कर सकते हैं। एक ये हमें पैटर्न देखने को मिला, या ये हमें मोस्ट पॉपुलर के अंदर एक अच्छा कीवर्ड मिला, ठीक है। फिर है 30 मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड, नो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। फिर अगले चैनल पे आएँ, अगले चैनल पे आके यहाँ से इसकी पॉपुलर वीडियोस ओपन करें और यहाँ पे कोई पैटर्न फाइंड करना स्टार्ट करें। देखें 10 बेस्ट थिंग्स टू डू इन एंड अराउंड XYZ सिटी, 10 बेस्ट थिंग्स टू डू इन एंड अराउंड XYZ सिटी, 10 इनक्रेडिबल थिंग्स टू डू इन एंड अराउंड XYZ सिटी। यस, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं वो हैं इस आइडिया के अराउंड, जहाँ पे ये बात करता है बेस्ट थिंग्स टू डू इन XYZ सिटी, ठीक है। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं, ये हमें तीसरा आइडिया मिल गया। अच्छा, ये जो चैनल है ये ज्यादा ट्रैक्शन गेन कर रहा है थिंग्स टू डू और प्लेसेस टू विजिट जैसे कीवर्ड्स पे।
मेरा ख्याल है इसको भी क्रॉस करें। अब अगले पे आते हैं और इसकी पॉपुलर वीडियोस को चेक करते हैं। अब ये जो वीडियो है ये ऐसी नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट को उठा के मैं पूरा का पूरा एक चैनल ही खड़ा कर दूं। नो, मैं क्या करूंगा और देखूंगा टॉप 10 बाली ट्रेवलर्स पैराडाइज, टॉप 10 बाली, नो। बिलियनियर फॉर अ वीक, ये भी नहीं हो सकता। हाउ टू ट्रेवल, यस, ये एक मुझे कीवर्ड नजर आया, हाउ टू ट्रेवल सियागो, ठीक है। ये है हाउ टू ट्रेवल बाली। देखते हैं कि क्या इसकी और भी ऐसी कोई वीडियोस वायरल गई हैं। हाउ टू ट्रेवल, यस दिस वन, हाउ टू ट्रेवल द फिलीपाइंस। तो दैट मीन्स कि हमें ये एक और कीवर्ड मिल गया। नंबर 4, हाउ टू ट्रेवल। और चेक करते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है। अब यहाँ पे एक और मैं पैटर्न नोट कर रहा हूँ एंड दैट इज टॉप 10 बाली, टॉप 10 फिलीपींस, टॉप 10 थाईलैंड। अब आप ये देखें कि यहाँ पे इस बंदे ने ये 3 वीडियोस बनाई और तीनों इसकी मोस्ट पॉपुलर में गई हैं। तो ये क्या कर रहा है कि बेस्ट ऑफ सर्टेन सिटीज के बारे में बता रहा है, यानी बेस्ट ऑफ फिलीपींस, बेस्ट ऑफ बाली। तो ये भी एक अच्छी सबनिश हो सकती है, आप इसको भी नोट कर लें। 5 टॉप 10 XYZ। और यहाँ पे ये थोड़ी टेक्निक्स भी यूज कर रहा है कि सिर्फ इतना सा टाइटल नहीं लिख रहा बल्कि इसके आगे ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव लिख रहा है क्लिक बेटिंग करने के लिए, राइट। योर ड्रीम डेस्टिनेशन, यहाँ पे इसने लिखा ट्रेवलर्स पैराडाइज, यहाँ पे लिखा था बेस्ट ऑफ थाईलैंड। तो ये भी एक हमें अच्छी कैटेगरी मिल गई। फिर और देख लेते हैं कि इसमें कोई पैटर्न नजर आता है। अब ये जो इसने कीवर्ड यूज किया है ना, मेरी नजर में ये बड़ा फिट है। इज XYZ वर्थ दी हाइप, ठीक है। आप कोई भी सिटी लिखें, फॉर एग्जांपल इज इस्तांबुल वर्थ दी हाइप, इज थाईलैंड वर्थ दी हाइप। तो ये भी मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा आइडिया हो सकता है, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। इज XYZ वर्थ दी हाइप। अच्छा, अब इनके साथ करना क्या है, इसके बाद क्या करना है, वो ऑब्वियसली मैं लेटर ऑन वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेरा पहला गोल है कि मैं कम से कम 10-12 ऐसे कीवर्ड्स निकाल के रख लूं जिसके बारे में हम फिर बाद में डिस्कशन कर सकें, ठीक है। तो ये एक अच्छा कीवर्ड है एंड विद प्रूवन रिजल्ट्स के इसकी वीडियो वायरल भी गई हुई है, ठीक है। द बेस्ट ऑफ थाईलैंड, कैन यू ट्रेवल बाली विद $100। यार ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, इसको मैं अभी नोट कर रहा हूँ। कैन यू ट्रेवल XYZ विद $100, ठीक है। ये $100 भी बेसिकली XYZ डॉलर ही कह देते हैं इसको, ठीक है। हम वीडियोस बना सकते हैं, कैन यू ट्रेवल इस्तांबुल विद $100। हम बना सकते हैं कैन यू ट्रेवल बैंकॉक विद $500, कैन यू ट्रेवल लाहौर विद $50, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सब निश है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है, कैसे है, वो भी लेटर ऑन हम वीडियो में रिसर्च करते हैं। तो इस चैनल से हमने काफ़ी आइडियाज़ निकाल लिए हैं। अब इसको करते हैं क्रॉस और मूव करते हैं अपने अगले चैनल पे और देखते हैं ये क्या चीज़ें डिस्कस कर रहा है, ठीक है। इसकी जाते हैं मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में और बाली इंडोनेशिया ट्रैवल गाइड, ओके। बेस्ट थिंग्स टू डू इन बाली, बेस्ट थिंग्स टू डू इन दिस, बेस्ट थिंग्स टू डू आई थिंक हमने कवर कर लिया है। तो अब हम उसको ज़ाहिर सी बात है दोबारा नहीं लिखेंगे। बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस, बेस्ट थिंग्स टू डू। अच्छा, ये जो कीवर्ड है ना, ये अच्छा है, ट्रैवल गाइड, ठीक है। नंबर 8 पे आता है XYZ ट्रैवल गाइड, ठीक है। अब ये हैं थोड़ी सी लॉन्गर वीडियोस, वो क्यों, ये देखें। आप देखेंगे यहाँ पे कि इसने 39 मिनट की वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें वो कंप्लीट ट्रैवल गाइड प्रोवाइड कर रहा है। सही है, एक और ट्रैवल गाइड है मोस्ट पॉपुलर सेक्शन में 27 मिनट की। एंड नीचे आते हैं, ये एक और ट्रैवल गाइड है 40 मिनट की। दैट मीन्स कि प्रूवन बात है कि ये एक अच्छा मैंने कीवर्ड निकाला है, ये एक अच्छी मैंने सब निकाली है, XYZ ट्रैवल गाइड। अब इस चैनल को मैंने काफ़ी नीचे तक एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन ये टारगेट सिर्फ 2 से 3 कीवर्ड्स को ही कर रहा है, बेस्ट थिंग्स टू डू, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट एंड ट्रैवल गाइड्स। तो इसको भी क्रॉस कर लेते हैं। फिर अगला चैनल है, इसको चेक कर लेते हैं, इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो में आएंगे एंड लेट्स सी कि हम कौन सा कीवर्ड यहाँ पे उठा सकते हैं। फर्स्ट टाइम ट्राइंग, नहीं ये हम नहीं उठा सकते। फर्स्ट टाइम ट्राइंग, ये भी नहीं उठा सकते। टर्की स्ट्रीट फूड, ये भी नहीं उठा सकते। ये क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि ये पर्सनल चैनल है, दैट इज़ वाई इसके लिए आसान है इस तरह की वीडियोस बनाना। लेकिन जब हम फेसेस चैनल की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। इंडिया ट्रैवल गाइड ऑलरेडी हमने उठा लिया है। थिंग्स टू डू भी उठा लिया है। रोड ट्रिप, ये भी नहीं यूज़ कर सकते। वेयर यू शुड स्टे इन बाली, हाँ ये उठा सकते हैं। एंड फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि इस पे क्या मज़ीद लोग सर्च करें या नहीं, बट लेट्स नोट इट डाउन। वेयर शुड यू स्टे इन XYZ, ठीक है। इसको मैंने नोट करके रख लिया। अच्छा, जितने हमने चैनल्स पहले निकाले थे उनमें से हमने मैक्सिमम आइडियाज़ निकाल के रख लिए हैं। अब और थोड़े से देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं वहीं से आके जहाँ पे हमने पहले सर्च किया था, प्लेसेस इन इस्तांबुल। शायद हमें यहाँ भी कुछ अच्छे आइडियाज़ मिल जाएं। ओके, सो ये एक हमें वीडियो मिली है
मिस्टेक्स टूरिस्ट ऑलवेज मेक इन इस्तांबुल। यस, दिस इज अ गुड आइडिया। यहाँ पे आते हैं नंबर 11, टूरिस्ट स्कैम्स इन XYZ एंड हाउ टू अवॉइड देम। ठीक हो गया, ये हमारा 11th आइडिया है। अभी ये जो मैं आइडियाज निकाल रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैंने एक कीवर्ड को सर्च करके निकाला है, एंड दैट कीवर्ड इज प्लेसेस इन इस्तांबुल। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये जितने कीवर्ड्स मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ना, जो भी मैंने नोटपैड पे लिखे हैं, ईच एंड एवरी वन को मैं जाके यूट्यूब सर्च पे जब सर्च करूंगा तो मेरे पास इस तरह के मजीद नए से नए आइडियाज निकलते जाएंगे। सही है, तो मिस्टेक्स टूरिस्ट ऑलवेज मेक, मैं इसको भी एक दफा नोट कर लेता हूँ। यहाँ से नोटपैड पे आया और लिखा मिस्टेक्स टूरिस्ट ऑलवेज मेक इन XYZ। ठीक है, टूरिस्ट मिस्टेक्स पे बेसिकली ये चैनल बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम थे 20 थिंग्स नॉट टू डू इन इस्तांबुल। यस, दिस इज ऑल्सो अ गुड निश एंड अ गुड कीवर्ड, थिंग्स नॉट टू डू इन XYZ सिटी। मैं इसको नोट कर लेता हूँ, 13 थिंग्स नॉट टू डू इन XYZ, ये भी नोट हो गया। ओके, सो आई थिंक एक कीवर्ड को हमने अच्छा खासा निचोड़ लिया है। अब एक और कीवर्ड को मैं आपको अपने सामने प्रैक्टिकली निचोड़ के दिखा देता हूँ, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कीवर्ड्स को एक्सप्लोर किया जाता है और कैसे वहाँ से नए आइडियाज जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, स्कैम्स इन इस्तांबुल टर्की मैंने सर्च किया क्योंकि ये मेरा एक कीवर्ड था और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने ये नोट भी करके रखा हुआ है। अब ये मैंने 5 नए चैनल्स खोल के रख लिए हैं। इन 5 में से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से एक्चुअल में ट्रैवलिंग रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। जो बना रहे हैं उनको रखेंगे, बाकियों को निकाल देंगे। तो आई थिंक कि ये जो चैनल है ये ट्रैवलिंग रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट नहीं बना रहा क्योंकि ये यहाँ पे नाइट लाइफ को डिस्कस कर रहा है, इंडियन पिकिंग अप जर्मन गर्ल्स, ये अपनी कोई जो इसकी व्लॉगिंग है वो भी कर रहा है, तो इसको फ़िलहाल कैंसल कर दें। इस्तांबुल हैक्स पे आते हैं, वीडियोज़ पे आते हैं। येस, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तांबुल्स की ही बात कर रहा है। चलें इसको भी थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लेंगे। अगले पे आते हैं, इस चैनल की वीडियोज़ में जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या सिर्फ़ ट्रैवलिंग रिलेटेड कंटेंट बना रहा है। येस, ये हम अपने पास रखेंगे ये वाला, ठीक है? इसको भी निकाल दें। फिर इस वीडियो सेक्शन में आएँ और यहाँ पे देखें कि ये कैसा कंटेंट बना रहा है। वी फाउंड दिस फर्स्ट इंप्रेशन, ऑनेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ, ये कुछ ट्रैवलिंग रिलेटेड है, ठीक है? ओके, तो इसी को पहले एक्सप्लोर करते हैं। मुझे सबसे पहला कीवर्ड इसमें थोड़ा-सा कॉमन नज़र आ रहा है कि ये फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ XYZ सिटी की बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, सही है? आई नो कि ये फेस के साथ चैनल है, बट स्टिल ये काम फेस के बगैर वाले चैनल पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आएँ, इसको लिखें नंबर 14, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ XYZ सिटी। फिर हम नीचे आएँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये कंपैरिजन वीडियोस बना रहा है, लाइक फलाना सिटी वर्सेस फलाना सिटी विच इज बेटर। ये बड़ी जबरदस्त निश हो सकती है, इस पे आपने लाजमी अपनी रिसर्च जरूर करनी है। XYZ वर्सेस XYZ, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं कि आप एक कंट्री को पकड़ लें, यानी स्विट्जरलैंड को पकड़ लें और उससे कंपैरिजन स्टार्ट कर दें पूरी दुनिया का। स्विट्जरलैंड वर्सेस नॉर्वे, स्विट्जरलैंड वर्सेस पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड वर्सेस XYZ, कोई भी सिटी पकड़ लें, ठीक है? तो ये भी एक अच्छी निश हो सकती है। ओके, तो इस चैनल पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन वाला अच्छा कीवर्ड मिला है, ठीक है? तो इसको भी क्रॉस कर दें। तो ये अब हम सारे चेक कर चुके हैं। अब एक और तरीका आपको बताता हूँ, रादर देन सेलेक्टिंग सम चैनल्स, गोइंग इनटू देयर वीडियो सेक्शन, फाइंडिंग मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़, उसके बजाय एक और अच्छा ये हो सकता है कि यहाँ पे आके आप एक फ़िल्टर लगाएँ व्यू काउंट का। अपना कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आप फ़िल्टर लगाएँ और आपको यहाँ पे वो वीडियोज़ नज़र आना शुरू हो जाएँगी जिन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो थिंग्स नॉट टू डू एक ये चैनल आ गया, इसको ओपन कर लें। द डार्क साइड ऑफ दुबई, व्हाट दे डोंट टेल यू, अरे ये भी बहुत फिट किस्म की निश है, ठीक है? इसको भी नोट कर लें। 16 द डार्क साइड ऑफ XYZ, व्हाट कैन $100 गेट इन दुबई। यस, दिस इज अगेन अ गुड निश, व्हाट कैन XYZ डॉलर्स गेट इन XYZ, ठीक है? ये यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 17, व्हाट कैन XYZ डॉलर्स गेट यू इन XYZ, ठीक है? तो ये भी एक अच्छी निश है। फिर नीचे आते हैं, हाउ आई एस्केप्ड द डार्क साइड ऑफ दुबई। अगेन ये एक और निश निकल के आई है, थिंग्स यू विल ओनली सी इन XYZ सिटी। तो ये भी यहाँ पे नोट कर लें। नंबर 18, थिंग्स यू विल ओनली सी इन XYZ सिटी, ठीक है?
तो ये एक और निश है। तो मैंने आपको 2 तरीके बेसिकली बता दिए हैं। पहला ये कि एक कीवर्ड से स्टार्ट करें और उस कीवर्ड के अगेंस्ट जितनी वीडियोस टॉप पे आ रही हैं उन चैनल्स को साइड बाय साइड आप ओपन कर लें। उन चैनल्स को ओपन करके उनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में जाएँ और वहाँ पे कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करें। जो पैटर्न आपको नज़र आए उसको राइट डाउन कर लें। ये है एक तरीका। फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई कीवर्ड सर्च करें, यहाँ पे आके फ़िल्टर लगाएँ, फ़िल्टर में व्यू काउंट को क्लिक करें और फिर आपको जो अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं, जो आप कहते हैं कि हाँ यार, इस पे कोई 100 150 वीडियोज़ मैं बना सकता हूँ, इस पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए आप उसको भी नोट कर लें। सो यूँ आपके कंटेंट आइडियाज़ कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ओके, यहाँ तक हमने समझ लिया कि हाउ टू फाइंड सब निशेज़। अब आते हैं अगले पार्ट पे। साथ भाई बिगिनर्स के लिए, साथ भाई मैं शॉर्ट से स्टार्ट करूँ या लॉन्ग से? अच्छा, काफ़ी हद तक तो आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अपने फेयर एडवांटेज को ही आपने लेके चलना है। शॉर्ट्स पे पैसे कम बनते हैं, लॉन्ग पे पैसे काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, और एक्स्ट्रा लॉन्ग वीडियोस पे घंटे घंटे 2-2 घंटे वाली वीडियोस पे पैसे और ज़्यादा बनते हैं और एक्सट्रीम किस्म के बनते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स पे बहुत कम बनते हैं। मैंने बताया था कि 10 गुना कम बनेंगे। तो अब अच्छा, जो वेरी लॉन्ग वीडियोस हैं उससे 10 गुना कम नहीं, जो नॉर्मल जनरल निशेज़ की मैं बात करूँगा, मतलब समझ लो कि $0.1 भी अगर आपके बन रहे हैं ना शॉर्ट्स पे पर 1000 व्यूज़, तो वो भी बहुत अच्छे समझे जाते हैं, मुनासिब, बहुत मुनासिब समझे जाते हैं। ठीक है, 0.1 बहुत मुनासिब, वरना 0.7, 0.07, 0.08, 0.05 ये नॉर्मल है शॉर्ट्स का RPM, यानी 1000 व्यूज़ पे $0.7, मिलियन व्यूज़ पे $70, $80, मैक्सिमम $100। ठीक है, तो अब कुछ लोगों को कम लग रहा होगा, लेकिन शॉर्ट्स पे भी व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा आते हैं। अगर आपको सिल्वर प्ले बटन चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, इनकम से इतना मतलब नहीं है, या अभी बिल्कुल एल्गोरिथम को आप सीखना चाह रहे हो, तो आप शॉर्ट से स्टार्ट कर लो। ठीक है, ऐसे ऐसा लॉन्ग पे आ जाना, इतना टाइम डेली का नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप शॉर्ट से स्टार्ट कर लो। लेकिन अगर थोड़े से रिसोर्सेज हैं, टाइम है, फिर आपको लॉन्ग पे आना चाहिए। फिर आपको लॉन्ग पे इसलिए आना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कम व्यूज़ के साथ ज़्यादा पैसे आपके बन जाते हैं, शॉर्ट्स पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं आपको ना कुछ निशेज़ दे देता हूँ जो आप देख लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये सॉलफुल स्टोरीज़, ये एक चैनल का नाम है। स्टोरीज डैट ये जो रेड कलर में लिखे हुए हैं ये चैनल्स के नाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये उस नीश की डिटेल है। फॉर एग्जांपल सिंगल, अब स्टोरीज़ के अंदर भी ना मैं 20 किस्म की 30 किस्म की आपको स्टोरीज़ गिनवा सकता हूँ। सिंगल मॉम स्टोरीज़, इसमें क्या होता है, एक सिंगल मॉम बैठी होती है और वो अपनी स्टोरी बता रही होती है कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ये किया, मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरे साथ ये किया, मेरा जो सन इन लॉ है उसने मेरे साथ ये किया, मुझे घर से निकाल दिया लेकिन मैंने उससे बदला लिया। ठीक है, सिंगल डैड स्टोरीज़ और हैं, सिंगल मॉम स्टोरीज, ये तकरीबन दोनों एक जैसी हो गई। ब्लैक वुमेन स्टोरीज़ क्या कहती हैं कि मैं जो हूँ ना एक घर में एज अ मेड गई। अब ये फिक्शनल स्टोरीज़ हैं, ये असल स्टोरीज़ नहीं हैं। मैं एक घर में गई एज अ मेड, उस घर में सारे वाइट पीपल थे और मेरे साथ बड़ी ज़्यादती करती थी जो घर की फ़ीमेल थी एक बड़ी। लेकिन एक दिन एक गेस्ट आया, वाइट था वो, उसने देखा कि मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है, फिर उसने मुझे समझाया कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, फिर मैंने ऐसे किया तो एक दिन सबने मेरे से सॉरी किया। ये आप ना ये जो रेड कलर के चैनल्स हैं इस पे जाके आप देख भी सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मैंने चैनल्स के नाम भी साथ में लिखे हुए हैं। फिर मिस्ट्री स्टोरीज़, इसके अंदर मिस्ट्री क्रिएट की जाती है, समझ नहीं आती होगा क्या। फिर मिस मार्पल स्टोरीज़, क्राइम स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़, ग्रैंडमा स्टोरीज़, HFY स्टोरीज़, साइंस फिक्शन स्टोरीज़, चीटिंग स्टोरीज़, HOA स्टोरीज़, मल्टीपल स्टोरीज़ हैं, मल्टीपल पावर स्टोरीज़। पावर स्टोरीज़ क्या, मैं एक जहाज़ में बैठा, मेरे साथ बदतमीज़ी की एयर होस्टेस ने, मैंने उसको फिर ऐसा बदला चुकाया, या एयर होस्टेस के साथ किसी क्लाइंट ने बदतमीज़ी कर दी, फिर एयर होस्टेस का जानने वाला उस एयरलाइन का मालिक था। ठीक है, इस तरह फिक्शनल स्टोरी आपने बनानी है। ये कौन देखते हैं, ये 65 साल से ऊपर के लोग देखते हैं। तो स्टोरी चैनल्स आर माई पर्सनल फेवरेट चैनल्स। स्टोरी चैनल्स पे आपको 10,000 व्यूज़ भी आ गए ना, आपकी इनकम नेक्स्ट लेवल बन जाएगी। $250, $300, $200 इसके करीब सिर्फ 10,000 व्यूज़ से। ऑन दी अदर हैंड शॉर्ट्स पे अगर आपके 10,000 व्यूज़ आएँ तो आपकी कितनी इनकम बनेगी। मैंने आपको पहले RPM बताया है, मुझे कमेंट करके बताएं शॉर्ट्स पे ऑन एवरेज 10,000 व्यूज़ से आपकी कितनी इनकम बनेगी, मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। $1, ठीक है, अभी कमेंट पता नहीं आपने किया है कि नहीं। $1, एक तरफ $300 या $250, एक तरफ $1,
तो कौन सी निश बेहतर है अब आपने ये देखना है, ठीक है। तो स्टोरी निशेस मैं आपको ना एक डॉक्यूमेंट स्टोरी रिलेटेड निशेस से रिलेटेड ना एक डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा जो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल स्टोरी आइडियाज़ हैं, तो 10 है ना, मैं आपको 10 से ज़्यादा दे दूंगा एक गूगल डॉक बना के, मैं इससे ज़्यादा आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा स्टोरीज़ के अंदर कितनी तरह की स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है। और ये स्टोरी सारी फिक्शनल होती हैं, जीपीटी बनाता है, वॉइस ओवर इसका आराम से अच्छे टूल्स हैं उनसे निकल आता है। मैं आपको गाइड करूंगा वॉइस ओवर। अब आप कहेंगे कि 2-2 घंटे का वॉइस ओवर कैसे निकलेगा यार, ये तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। नहीं होएगा, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा या ऐसी आपको सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आपका खर्चा इतना सा होगा वॉइस ओवर पे। अगर आपने स्टोरीज़ रिलेटेड चैनल बनाना है तो वॉइस ओवर वाला पार्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वो आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। वॉइस ओवर की टेंशन आपने लेनी है। एडिटिंग इसकी जितनी आसान होती है ना स्टोरीज़ की, माइंड ब्लोइंग, मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। बल्कि आज ना मैं स्टोरी रिलेटेड ही कोई वीडियो आपको बना के भी दिखा दूंगा, स्क्रिप्ट बना के दिखा दूंगा, वॉइस ओवर निकाल के दिखा दूंगा, आपको मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगी कि स्टोरी रिलेटेड चैनल्स कितने आसान हैं और कितने फ्रूटफुल हैं, ठीक है। तो और भी मल्टीपल स्टोरीज आइडियाज़ हैं, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। यहाँ तक आपको स्टोरीज रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट्स की भी निश बता देता हूँ। शॉर्ट चैनल, शॉर्ट्स रिलेटेड निश, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। शॉर्ट्स के अंदर ना 2-3 तरह का कंटेंट ज़्यादा चलता है। कमेंट्री वाला काफ़ी ज़्यादा चलता है, मूवी एक्सप्लेनेशन वाला काफ़ी अच्छा चलता है, फिर एआई रिलेटेड काफ़ी अच्छा चलता है, ट्रोल फेस काफ़ी अच्छा चलता है। ये हैं जो ज़्यादा अच्छे चलते हैं शॉर्ट्स से रिलेटेड, यानी शॉर्ट्स के अंदर। फिर जो कंपेटिटिव निशेज़ है ना शॉर्ट्स की, उसमें आप डिफरेंट लैंग्वेज में कंटेंट बना लो तो वो ज़्यादा अच्छा चलता है। मसलन आप फ्रेंच में कंटेंट बना लो, आप जर्मन में कंटेंट बना लो, आप रशियन में कंटेंट बना लो, पॉसिबल है। आगे चल के बताऊंगा कैसे पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी चलती हैं। शॉर्ट्स ज़्यादातर बच्चे ही देखते हैं, मेरे और आप जैसे लोग। अगर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट देखना है ना, हम लोग रील्स देखेंगे इंस्टाग्राम की, हम लोग टिकटॉक जाके देखेंगे, हम यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखेंगे। यूट्यूब शॉर्ट्स कौन देखेगा? या तो बहुत छोटे बच्चे या जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, वो यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे। बाकी मेरे जैसे आप जैसे लोग 20, 30s, इवन शायद 40s भी, हम लोग इंस्टाग्राम या टिकटॉक देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, या 40s वाले शायद फेसबुक देखना पसंद करें, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द डायनेमिक्स आर इन द रियल वर्ल्ड, मैंने आपको बता दिए। तो इस हिसाब से आपने ये क्यू टेस्ट है, ठीक है, स्पेलिंग इसके गलत हैं। उसके बाद आते हैं ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। उसके बाद आते हैं जनरल निशेस पे, यानी बहुत लंबी स्टोरी वाली भी नहीं, लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट ही। इसके अंदर आप इंग्लिश लर्निंग पे कंटेंट बना लें। आप जाके देखें, ये जो चैनल साथ में लगे हुए हैं, नंबर ऑफ वीडियोस कम है, अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं और अच्छी ग्रोथ है। यूएस प्रेसिडेंट्स के ऊपर मल्टीपल फैक्ट्स उसने बनाए हुए हैं कि यूएस प्रेसिडेंट्स जो हैं वो क्या खाते हैं, यूएस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट क्या है, शुरू से लेकर एंड तक क्या रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट्स पे मल्टीपल कंटेंट, हेल्थ के ऊपर कंटेंट, सीनियर्स की हेल्थ के ऊपर, यानी अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो आप क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो अपना मसल लॉस आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये हेल्थ निश है। फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, साइबर सिक्योरिटी, हैकर की हिस्ट्री, ये स्टोरीज़ ही हैं, वैसे ये भी स्टोरीज़ ही हैं, ठीक है। हैकर ये किया, मैंने ये किया, फिर मेरे साथ ये हो गया, मैंने इसे ऐसे बचाया, ये हैं स्टोरीज़ ही, ठीक है। फिर गाड़ियों रिलेटेड बड़ा कंटेंट है कि 2026 में कौन सी गाड़ी आ रही है। मोटर होम्स रिलेटेड बड़ा कंटेंट है, कार्स रिलेटेड, बाइक्स रिलेटेड, पिकअप ट्रक्स रिलेटेड, बेतहाशा कंटेंट है, अच्छा चलता है, ठीक है। फिर एवोल्यूशन ऑफ कार्स, ये आप ड्राइव मोर्फ जो एक चैनल का नाम है ना, ये 6 नंबर पे आप खोल के देखेंगे। इसमें क्या होगा, जो किया एक गाड़ी है ना, KIA, वो आज से 3 साल पहले क्या थी, 5 साल पहले क्या थी, सॉरी 5 साल पहले नहीं, वो मेरे ख्याल है 20-25 साल पहले का ही देगा, और आज क्या है। फॉर एग्जाम्पल फरारी आज से 25 साल पहले कैसी गाड़ी बनाती थी, आज कैसी बनाती। AI कंटेंट है सारा, इजीली बन सकता है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो ये हो पाएगा। व्हाट इफ में क्या है, ये वॉर्स रिलेटेड व्हाट इफ बना रहा है। आप वॉर्स के अलावा आप और भी साइंस रिलेटेड व्हाट इफ बना सकते हो, आप स्पोर्ट्स रिलेटेड व्हाट इफ बना सकते हो, आप मल्टीपल व्हाट इफ सिनेरियोज बना सकते हो। व्हाट इफ का मतलब है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। व्हाट इफ का मतलब है कि क्या होता अगर जर्मनी World War II जीत जाता, क्या होता अगर World War II में
एटम बम ना गिरता, क्या होता अगर फलानी वॉर में ये ऐसे होने के बजाय ऐसे हो जाता, ठीक है। ये बड़ी क्लिक बेट है, आप जाके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। फिर सेल्फ मास्टरी, उसके बाद सेल्फ मास्टरी है कि आप सुबह उठते हैं तो आप क्या ऐसा करें कि आप लेज़ी ना हों, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त चैनल है, बहुत ही ज़बरदस्त, आप इसको जाके देखें। फिर एक है फ्यूचर एलियन वॉर्स, ये फिक्शन है, टोटल फिक्शन है, ये आपको देखे बगैर समझ नहीं आएगी, शायद देख के भी बहुत से लोगों को समझना है, लेकिन जिसका इसमें इंटरेस्ट हो, अगेन फेयर एडवांटेज पे बात आ गई, जिसका इस तरह की चीज़ में इंटरेस्ट है ना, वो ये जो 9वें नंबर पे एक नीश है, वो इस पर कंटेंट बना लेगा। मैं तो कभी नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ये क्या होती है साइंस फिक्शन, या ये फ्यूचर एलियन वॉर्स में क्या होता होगा, ये मुझे नहीं पता ना। तो जिसको पता है वो इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं तो नहीं हो पाऊँगा, ठीक है। बीइंग एन एक्सपर्ट भी नहीं हो पाऊँगा। तो दिस इज़ व्हाट फेयर एडवांटेजेस आर। सो यहाँ तक मैं अपना चैप्टर नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 2 निशेस से रिलेटेड जो भी है इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। आई होप कि आपको नीश से रिलेटेड काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये जो मैंने 10-10 निशेस आपको दी हैं, इसके आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, आप इन्हीं चैनल्स को एक्सप्लोर कर लेंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, इन्हीं में ही बड़ा कुछ मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन को डिटेल से सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूट्यूब ऑटोमेशन फ्री कोर्स का लिंक नजर आ रहा है, बिकॉज जो क्लिप आपने भी देखा है वो भी इसी वीडियो का है। सो यूट्यूब ऑटोमेशन को डिटेल से सीखने के लिए यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करें।